तो हम पढ़ने वाले हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। देखो, हम जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। जो बीटा रिसेप्टर होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, बीटा वन बीटा टू। उससे पहले बात कर लेते हैं अल्फ़ा वन। तो अल्फ़ा वन रिसेप्टर जो होता है वो ब्लड वेसल की वॉल्स में पाए जाते हैं और ये वेसो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। इसके अलावा अल्फ़ा वन जो होता है वो माइड्रेसिस कराता है, प्यूपिल डायलेशन कराता है, एजैकुलेशन करवाते हैं और यूरिनरी रिटेंशन करवाता है। ये तो बात हो गई अल्फ़ा वन रिसेप्टर की। बीटा वन रिसेप्टर जो होता है वो हार्ट में मिलता है, तो ये हार्ट रेट बढ़ाता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है। इसके अलावा ये रिलीज़ करवाता है रेनिन, जिससे सोडियम और वाटर रिटेंशन होता है। ठीक है, बात करें बी टू रिसेप्टर तो ये लंग्स में मिलता है। लंग्स में क्या कराता है? ब्रोंको डायलेशन कराता है। इसके अलावा जीआईटी के अंदर डिक्रीज़ कराता है मोटिलिटी। इसके अलावा ये एक्वस ह्यूमर का क्या कराता है? प्रोडक्शन कराता है, प्रोडक्शन करवाता है। इसके अलावा और हम बात करें अगर ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज रिलीज़ करवाता है और ग्लूकागोन भी रिलीज़ करवाता है। तो ये सब बात हो गई अल्फा रिसेप्टर और बीटा टू, बीटा वन और बीटा टू रिसेप्टर की। अब हम बात करने वाले हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो बीटा ब्लॉकर का इंडिकेशन, तो देखो ये एक रूम बना हुआ है, ये एक स्टेज है। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जितने भी, उन सब के लास्ट में आता है ओल। तो ये लाउड आउट लाउड कॉमेडी क्लब है। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे दिल है जिस पे छुरियाँ चली हुई है, तो मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में ये दे सकते हैं हम। इसके अलावा एक ये माइक है जिस पे लगा हुआ है, ये ब्लड प्रेशर कफ मतलब हाइपरटेंशन में भी दे सकते हैं। अब हम ये तीन जनरेशन बटे होते हैं, जनरेशन वन, जनरेशन टू, जनरेशन थ्री बीटा ब्लॉकर्स। जनरेशन वन जो होता है वो नॉन सेलेक्टिव होता है, मतलब ये बीटा वन और बीटा टू दोनों रिसेप्टर पे काम करता है। अब बात करते हैं कि जनरेशन वन के अंदर कौन कौन सी मेडिकेशंस आती है। तो देखो यहाँ पे एक लड़का है टिम, टिम से हुआ टीमोलोल। इसके हाथ में एक सोडे की बोतल जिससे हुआ सोटालोल। इसके अलावा इसके हाथ में ग्रेनेड, नेड से याद रखो नेडोलोल, जिसकी इसने पिन निकाल दी है तो उससे पिंडोलोल याद रखो। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोपेनोलोल भी होता है इसी ग्रुप के अंदर, जिसका यूज़ करते हैं हम माइग्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा ये टिम इतना गुस्सा है कि इसकी आंखों का इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया है, तो मतलब ग्लोकोमा के मैनेजमेंट के लिए टीमोलोल हम देते हैं। अब बात करते हैं बीटा वन। बीटा वन के अंदर कौन कौन सी मेडिकेशंस आती है। तो देखो ये एस्मोलोल है, ये इस इंसान का नाम एस्मोलोल है। ये कुछ भी खा सकता है, ही कैन ईट एनीथिंग, तो एट एनीथिंग, तो ये एटेनोलोल हो गया। इसके अलावा इसके जो हाथों में है हैंड कफ लगी हुई है, ये हैंड कफ लगी हुई है, तो हैंड कफ मेटल की बनी होती है तो मेटोप्रोलोल हो गया। इसके अलावा बिस्मत रखा हुआ है तो बिसोप्रोलोल हो गया। इसके अलावा ये एस ऑफ हार्ट बना हुआ है तो एसिबिटोलॉल हो गया। ठीक है, अब हम बात करें इनके सम्मिलित इंडिकेशन की, तो यहाँ पे ये देखो बवंडर छाया हुआ है, मतलब थायराइड स्टोम में देते हैं। इसके अलावा अगर एंजाइटी हो तो एंजाइटी में भी देते हैं। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन जो होता है उसके अंदर बीटा वन और अल्फ़ा वन को ब्लॉक करते हैं। इसके अंदर हम देखो एक साइंटिस्ट है जिसने लैब कोट पहना हुआ है, तो उसे याद रखो लेबेटोलोल। ये जो साइंटिस्ट है वो इस कैविडर पे अपने एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसे याद रखो कार्बेडाइलोल। इस कैडेवर से बहुत ही बड़ी दुर्गंध आ रही है, तो ये कि लड़का है जिससे ये पानी से इस दुर्गंध को बुझाने की कोशिश कर रहा है। पानी लाल लाल है, मतलब वेजोडाइलेशन। मतलब इन मेडिकेशन का यूज़ कर सकते हैं हम पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ के अंदर। इसके अलावा लेबेटोलोल स्पेसिफिक की बात करें तो ये जो फीमेल है ये प्रेग्नेंट है, मतलब हाइपरटेंशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम इसे दे सकते हैं। इसके अलावा ईआर लगा हुआ है तो मतलब हाइपरटेंसिव क्राइसिस में भी लेबेटोलोल दिया जा सकता है। अब बात करें इनके सबके साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट याद रखने के लिए यहाँ पे देखो तीन टेबल बनी हुई है, बीटा वन, बीटा टू और बीटा थ्री, अल्फ़ा वन। तो बीटा वन पे एक फ्रोज़न हार्ट रखा हुआ है, मतलब ब्रेडिकार्डिया।
इस टेबल से एक लड़का खड़ा हुआ और उससे क्या है, चक्कर आने लग गया, तो मतलब हाइपोटेंशन। तो ये तो कहानी हो गई बीटा वन की। बीटा टू के पास जाते हैं तो हम देखते हैं ये जिराफ है जिसकी बहुत बड़ी गर्दन है और इसने ये पहना हुआ है। तो मतलब क्या कि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, साइड इफ़ेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे देखो एम्प्टी कैंडीज पड़ी हुई है, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया करा सकता है। और अगर हम बात करें अल्फ़ा वन, तो अल्फ़ा वन के साथ भी सेम कहानी है, लड़का जैसे ही खड़ा हुआ तो इसे चक्कर आने लग गए, तो इसमें याद रख लो क्या, हाइपोटेंशन साइड इफ़ेक्ट हुआ।